हैं अपनी गोपियों से मिलने। भगवान बोले मैं चला तो जाऊंगा। मैया शोर ना करो मेरी मां, शांति से सुनो, बैठो प्रेम से और सुनो। बैठ जाओ। मैया शांत रहो मेरी मां। आप ही चले जाओ, गोपियां आपके लिए तड़प रही हैं, जाओ मिल लो। कन्हैया बोले मैं नहीं जा सकता। अच्छा, भगवान की भी ना कई बार मजबूरी होती है। कई बार आप कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते नहीं हैं। अरे ना सुनना भी उनकी मजबूरी बन जाती है। जैसे गोपियां रोती रहीं, तड़पती रहीं, और भगवान कहाँ रहे? मथुरा। और गोपियां कहाँ रोती रहीं? वृंदावन। वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर दूर है। पैदल कोई जाए तो 2 घंटे में मिलजुल के और 2 घंटे में आ जाए, मतलब 5 घंटे का खेल है जाना आना। आराम से जाओगे तो, वरना 2 घंटा तो आप मतलब 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में कवर कर सकता है व्यक्ति, 2 घंटे बहुत हो गए। बोलो हाँ। मैया भगवान चाहते तो आ जाते, या गोपियां चाहती तो मिल आती, मिली नहीं, ना गई ना वो आए। कई बार हमें लगता है भगवान सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, भगवान गोपियों से मिलने क्यों नहीं आए? भगवान इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान आते तो भगवान के दुश्मन जरासंध को पता चल जाता कि कन्हैया से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रहती हैं। फिर वो जरासंध जो दुश्मन था भगवान का, वो भगवान कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो गोपियों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान गोपियों से मिलने नहीं आए। गोपियां रोती रहीं, तड़पती रहीं, आए नहीं। कई बार आपको लगा भगवान कितने निष्ठुर हैं, आ जाएं तो भी उनकी कृपा ना। मैंने एक बार कन्हैया को ऊखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया, और वो रस्सी टेढ़ी करके ऊखल टेढ़ा करके चला तो उसके ऊपर 2 पेड़ गिरते गिरते बचे, बगल में गिर गए, नलकूबर मणिग्रीव यमलार्जुन के। बस उद्धव लगता है कन्हैया नाराज हो गया कि मैया ने मुझे बांध दिया। मुझे पता होता ना उद्धव कि कन्हैया मेरी इस बात का बुरा मान जाएगा, मैं कभी ना बांधती। अब एक बार उद्धव तुम मेरे कन्हैया से कहना कि एक बार अपनी मैया को माफ कर दो, वापस आ जाओ। अब जितना जी करे तुम मक्खन खाना, जितना जी करे ऊधम मचाना, हम तुम्हें एक बार भी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम नहीं बांधेंगे आपको। एक बार कह दो कन्हैया कब आएंगे, कब आएगा कन्हैया? उद्धव जी बोले मैया उन्होंने मुझे भेजा है, वो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आए? बेटा कह रही हो, वो भगवान है। वो कौन है? वो कौन है? वो भगवान है। मैया बोली उद्धव। मैया ने कहा उद्धव अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भगवान को बांधा है? नहीं मैया, भगवान को कैसे बांध सकते हैं? तुमने कभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पेट भर भोजन कराया, दूध पिलाया? नहीं मैया। तो सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जरा हमें दिखाओ। उद्धव जी बोले मैया वो तो ध्यान से आएगा। किससे आएगा वो ध्यान से प्रकट होगा।
प्रोसेस किया जाए, मथानी लाई जाए, रस्सी लाई जाए और रस्सी से मथानी का दही में मंथन किया जाए, क्योंकि दही में मक्खन है, इस ज्ञान से हमारा गुजारा ना होगा। भाई ज्ञान तो है कि दही में मक्खन है, पर मक्खन खाना है तो ज्ञान से उसका स्वाद नहीं मिलना। क्यों जी? मिल जाएगा, ज्ञान से स्वाद मिलेगा। अब देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रस्सी लानी पड़ेगी और मथानी से दही का, तब जाके मक्खन प्रकट होगा, तब मक्खन का स्वाद मिलेगा। तो ज्ञान कहता है कि सब में भगवान है, पर प्रेम कहता है कि सब में भगवान है। ज्ञानी इतने में खुश है कि मुझे ज्ञान हो गया कि सब में भगवान है। ज्ञानी खुश है कि मुझे पता चल गया कि दही में मक्खन है, पर दही के लिए दही से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ज्ञान से आगे जाओगे तो ज्ञानी कहेगा सब में भगवान है। और जैसे तू सांस लेने के लिए तड़प गया, ऐसे ही जब भगवान के दर्शन के लिए ऐसे ही तड़पेगा तो भगवान मिल जाएंगे। आपकी ऐसी तड़प ही नहीं जागती। भगवान के लिए तड़पने वाले लोग कम हैं। पैसा ना मिले तो लोग बहुत तड़पते हैं। शादी के 4 साल हो जाएं किसी को और बच्चा ना हो तो तड़प जाता है पुरुष स्त्री। बेटा नहीं है महाराज, बेटा एक बेटा, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर को, इस मंदिर में उस मंदिर में दौड़ता है व्यक्ति। बेटा नहीं है भगवान, हे भगवान एक बेटा। जितनी तड़प पुत्र की है इतनी भी तड़प भगवान की होती तो आपका कल्याण हो जाता। पर विडंबना है सामान्य। आप लोग ये सुन के ना ताली अच्छी बजा लेते हैं, बातें सुन के आप बढ़िया, लेकिन ये सब चीजें जीवन में उतारने की है। भगवान दें तो बेटा बेटी भी रखो, दें तो पैसा भी रखो, और ना दें तो कृपा मान करके उस हाल में तड़प भगवान की ही हो। सुदामा जी कितने गरीब थे, पर सुदामा जी किसके लिए तड़पते थे? अच्छा, उनके अंदर तड़प तो थी, पर वो भगवान से मिलना भी नहीं चाहते थे। आज तक बताओ, सुदामा जी पहले भी तो द्वारिका जा सकते थे, जवानी में भी तो द्वारिका जा सकते थे, गरीबी के शीर्ष पर थे तो जा सकते थे। वो तो सुशीला जी ने कहा कि जाओ, पत्नी ने कहा कि जाओ,